तो लास्ट वीडियो में हमने इंडिया रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया तक का देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड इंडिया एंड जॉर्डन से शुरू करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे काफी कुछ कंप्लीट करने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया एंड जॉर्डन। तो मोदी जी जो है वो जॉर्डन गए थे 15-16 दिसंबर पिछले साल 2025 में। एंड वहाँ के राजा के साथ इन्होंने मीटिंग हेल्ड की। अच्छा, 75 ईयर्स हो गया है डिप्लोमेटिक तो टाइस का। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट दे हैव मार्क। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है गाइस, इससे आपको मैपिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। मैपिंग विल बी एन इम्पोर्टेंट, जॉर्डन का मैपिंग हमें देखना होगा। देखेंगे आगे की किसी वीडियो में हम जॉर्डन का मैपिंग कवर कर लेंगे। एंड 8 पॉइंट विजन आउटलाइन किया है, ट्रेड, फर्टिलाइजर, आईटी, हेल्थ केयर, ये सब में। ठीक है। और ये अगेन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। A proposal was made to collaborate between Jordan's digital payment system and India's UPI. प्रपोजल किया गया है। आई डोंट थिंक ये एक्टिवेट हो चुका है, सो वी विल हैव टू वेट फॉर द अपडेट। India and Jordan signed 5 MOUs on renewable energy, water management, cultural exchange, heritage winning and digital public infra. पीएम मोदी addressed ये सब एनजीओ, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, तो जॉर्डन का हो गया। तो बेसिकली जॉर्डन में इतना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था क्योंकि 75 ईयर्स हुआ है। तो एक बार जॉर्डन का मैप हमें देखना होगा। तो आई थिंक इधर ही हम जॉर्डन का मैप देख लेते हैं। जॉर्डन मैपिंग यूपीएस यहीं पे देख लेते हैं हम। तो इससे क्या है, हमें अभी के अभी कवर अप हो जाएगा। तो बॉर्डर देख लीजिए, यहाँ पे इसराइल है और देयर इज दिस इसराइल हियर। एंड यहाँ पे गोलन हाइट्स है जो कि ऊपर है, वो सीरिया के साथ है इसराइल का। तो जॉर्डन मोस्टली इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जॉर्डन, ये चीज याद रखनी है कि जॉर्डन रिवर ड्रेन्स इनटू द रेड सी। एलिवेटेड प्लेटू। अम्माम इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी। तो ओके, ऐसा जॉर्डन वैली का देख लेते हैं क्या है। ओके, तो जॉर्डन वैली का चीज देख लेते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सी ऑफ गैलीली टू द डेड सी। फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जॉर्डन, इसराइल एंड वेस्ट बैंक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉर्डन वैली फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जॉर्डन, इसराइल एंड वेस्ट बैंक। जॉर्डन रिवर का है। ओके। एंड एक चीज याद रखना दोस्तों कि जॉर्डन अपना मेडिटेरेनियन में बाउंड्री, जॉर्डन डजंट ओपन अप इन द मेडिटेरेनियन सी। तो ठीक है, इतना कुछ खास था नहीं इसमें। ये मेन है। फिर दिस इज एन इम्पोर्टेंट विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी। यूएई विजिट था उनका। 5 नेशन टूर से स्टार्ट किया, जिसका 2-3 घंटे का एक ले ओवर उनका यूएई में था। मेजर आउटकम वाज द एमओयू ऑन strategic collab between Indian Strategic Petroleum Reserve Limited and the Abu Dhabi National Oil Company। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर के पर्सपेक्टिव से। Agreement provides for potential ADNOC crude oil storage in India's strategic petroleum reserves of up to 30 million barrels, including participation of facilities and development of reserves। तो ये लोग यहाँ पे यूएई अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंडिया में डेवलप करेगा, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। It also includes potential storage of crude oil in Fujairah in UAE as part of India's strategic petroleum reserve framework। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये है कि एमओयू किसके बीच साइन की गई है। तो
ये इम्पोर्टेंट है कि एमओयू और सर्टिफिकेट बिटवीन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ISPRL, एंड एडनॉक। तो ये दोनों के बीच ये ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड अबू धाबी, ये इंपॉर्टेंट है कि किन दोनों के बीच हुआ है, एडनॉक और वो दोनों। एंड ये एक हो गया। नेक्स्ट आउटकम वाज द एमओयू बिटवीन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राईडॉक्स वर्ल्ड टू सेट अप शिप रिपेयर क्लस्टर वाडीनार। तो ये एक अदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये चीज याद रखनी है हमें। ये चीज से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा हमारे एग्जाम में कि एमओयू साइन हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच। क्या करेंगे ये लोग? शिप रिपेयर क्लस्टर एस्टेब्लिश करेंगे, सेटअप करेंगे वाडीनार में। ठीक है। तो वाडीनार जो है वो हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज इन गुजरात। चेक कर लेना सही है। वाडीनार पोर्ट इज इन देवभूमि द्वारका में है, ये चीज गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, ठीक है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रीलिम्स का पॉइंटर है कि इट विल बी इंक्लूडिंग ऑफशोर फैब्रिकेशन अंडर द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। तो ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंडर ये चीज सेटअप होगी, शिप रिपेयर क्लस्टर एट वाडीनार। फिर एक और आउटकम है, अदर आउटकम इज द एमओयू बिटवीन Cochin Shipyard Limited, Dry Docks World Dubai, and the Center of Excellence in Maritime and Shipbuilding. फिर एक और आउटकम है 8 एक्सा फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इन पार्टनरशिप इंडिया सीडैक एंड यूएई G42। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये चीजें हमें याद रखनी है कि 8 सेटअप होगा, एक 8 एक्सा फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, और ये सीडैक इंडिया का और यूएई का G42। तो ये सब कुछ क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, वो लोग यहाँ सीडैक की जगह कुछ और नाम दे देंगे, दे विल चेंज दिस नेम। और तो ये याद रखना। टू लीडर्स ऑल्सो वेलकम द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वर्चुअल ट्रेड सेंटर इन मैत्री। ठीक है, इतना कुछ था नहीं। और यूएई के प्रेसिडेंट भी इंडिया आए थे। और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से है क्या हमारे लिए। um, तो I don't think there's anything important. India supported 2026 UN whatever we blah blah blah. एसडीजीज तो हमारे यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पूरा रट्टा होना चाहिए। ऑल द एसडीजीज यू शुड रिमेम्बर बाय हार्ट। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान इंडिया अफगानिस्तान ने बोला है कि इट्स सॉइल वुड नॉट बी यूज फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज। इंडिया अपग्रेडेड its technical mission in Kabul to a full-fledged operational embassy। तो ये एक अच्छी बात है, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस काफी इम्प्रूव हो रहे डिस्पाइट द तालिबान बीइंग इन पावर। तो अ, ऐसा तो कुछ है नहीं। इंडियाज एंगेजमेंट हेल्प्स मेंटेन एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, स्ट्रेंथन चबहार एनएसटीसी लिंकेज एंड काउंटर चाइनाज बीआरआई इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो देयर इज नथिंग स्पेशल इन इंडिया एंड अफगानिस्तान। नाउ लेट्स सी इंडिया मंगोलिया। मंगोलिया के साथ कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? आई थिंक दिस कैन बी एन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। इंडिया टू डिजिटाइज 1 million Mongolian manuscript and deploy Sanskrit teacher to the गंदान मोनेस्ट्री। ये शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, गंदान मोनेस्ट्री। गंदान मोनेस्ट्री, और ये क्या है यहाँ पे?
और खनगाई प्रोविंस और लद्दाख हिल काउंसिल के बीच एक रीजनल पार्टनरशिप, $1.7 billion oil refinery project reaffirmed Mongolia's first major refinery. आई थिंक दिस कैन बी एन इम्पोर्टेंट, मंगोलिया का फर्स्ट है बट वो इंडिया के साथ है इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है 2028 तक। Both nations reaffirmed their Buddhist heritage link. So India and Mongolia share a Buddhist heritage link. We should remember this. And now 2026 Arahant relics from India to Mongolia. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मंगोलिया joined India's international Big Cat Alliance and a resident defense attaché will soon be stationed in Ulaanbaatar. तो मंगोलिया ने हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ज्वाइन कर लिया है। ये इंडिया का इनिशिएटिव है। तो मंगोलिया इज द लेटेस्ट पार्टनर इन दिस, तो दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका पीएम्स मेडन विजिट टू इंडिया। अमर सूर्या जी ने इंडिया का दौरा किया है एंड मोदी जी जयशंकर जी के साथ मीटिंग की है। टू साइड डिस्कस प्रोग्रेस अंडर द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट ब्ला 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 ब्ला। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक चीज इम्पोर्टेंट आई थिंक हो सकता है फॉर आवर एग्जाम्स। ये भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव में यूपीपीसीएस ने ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो नवंबर 10 2025 को इंडिया एंड श्रीलंका इनॉग्रेटेड द भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो। तो इसमें हमें याद ये रखना है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में इनॉग्रेट किया गया है। और भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव तो ये इंडिया में नहीं हुआ है, ये याद रखना। ये कोलंबो में हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में। The week-long festival jointly organized by Swami Vivekananda Cultural Center Colombo, Sri Lanka's Ministry of Education and Higher Education, Central Sanskrit University India एंड इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन। तो ये चार लोगों ने मिलके ये चीज किया है वीक लॉन्ग फेस्टिवल। तो ये याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कोलंबो, श्रीलंका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इंडिया, इंडिया श्रीलंका। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इनॉग्रेट किसने किया है, तो ये संतोष झा ने किया है जो कि इंडिया के हाई कमिश्नर है। एंड डॉक्टर मधुरा सेनेवीरत्ना जो कि श्रीलंका की डेप्यूटी मिनिस्टर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आता है क्योंकि यूपीपीसीएस ऐसे सब क्वेश्चंस पूछता रहता है। अब देखेंगे इंडिया वियतनाम। इंडिया वियतनाम के बाद मालदीव्स, रशिया, फिलीपींस। तो ये सारी चीजें हैं हमारी बची हुई। लेट अस कंप्लीट टिल नॉर्थ अमेरिका इन दिस लेक्चर। आईआईटी कानपुर वियतनाम साइंड एमओयू टू स्ट्रेंथन रिसर्च। ओके, इसमें ऐसे कुछ है नहीं, जनरल न्यूज। लेट अस सी इंडिया रशिया कॉन्सेप्ट एससीओ। एससीओ इम्पोर्टेंट है गाइस, एससीओ के आप हमें मेंबर्स पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली हमसे पूछा जाएगा। एससीओ मेंबर्स में एक डिफरेंट वीडियो में एससीओ मेंबर्स का लिस्ट बना के बता दूंगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये मोदी जी, पुतिन और चाइना का शी जिनपिंग के फोटोज आए थे। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट organization and both leaders reiterated its agreement to further special and privileged strategic partnership between India and Russia. 23rd annual India Russia summit के लिए पुतिन is coming to India। तो इसमें बस हमें ये याद रखना है कि एससीओ के मेंबर्स क्या है, तो वो हम देख लेंगे एक अलग वीडियो में। एससीओ के मेंबर्स इंडिया मालदीव्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी पेड अ स्टेट विजिट टू मालदीव्स लास्ट ईयर। 60 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हुआ था इसीलिए हमने विजिट किया। मालदीव्स का 60th इंडिपेंडेंस डे था, फर्स्ट एवर बाय इंडियन बीइंग, जब पहली बार कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं। एंड
रीअफर्म टाइज अंडर नेबरहुड फर्स्ट एंड विजन सागर। सागर अभी महासागर हो चुका है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम पार्टनरशिप, लॉन्च ऑफ नेगोशिएशन फॉर इंडिया मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, इंडिया मालदीव्स एफटीए पे बात शुरू हो गई है। इंडिया हैंडेड ओवर इक्विपमेंट टू मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस, या जो भी है। इंडिया अनाउंस्ड अ लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ $550 million ईच डेट रिपेमेंट। ये बेसिक बेसिक है। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे कुछ नहीं आएंगे। इंडिया फिलीपाइंस। फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे क्योंकि 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हो गया है। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हम डायरेक्ट उस पे जाएंगे। अम, इसमें आई थिंक दिस कैन बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट हियर। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स किया है, डिजाइनिंग नेशनल फ्लावर्स ऑफ बोथ कंट्री, लोटस इंडिया एंड संपागुइता, अ वैरायटी ऑफ जैस्मिन, ये फिलीपाइंस का है। तो ये आई थिंक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, अगर कुछ वी हैव टू पिक अप समथिंग फ्रॉम दिस। संपागुइता, ये जैस्मिन का वैरायटी है। तो I think इसके अलावा वैसे कुछ इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। ये नहीं। तो